नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। आज बात करते हैं त्रेता युग की। त्रेता युग में एक भील समुदाय के मुखिया के घर एक कन्या ने जन्म लिया, पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया श्रमणा। श्रमणा शबर जाति से थी और इस कारण बाद में उसका नाम शबरी पड़ गया, लेकिन उसका नाम वास्तविक श्रमणा था, लेकिन शबर जाति से संबंधित थी, इसलिए उसे बाद में शबरी कहने लगे। वो आत्मिक रूप से अंदर से बहुत सुंदर विचारों वाली कन्या थी, लेकिन ऊपरी रंग रूप जो था उसका वो बहुत सुंदर नहीं था। लेकिन वो प्रभु की भक्ति में हमेशा ही बहुत लीन रहा करती थी। तो धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई तो उसका विवाह निश्चित किया गया, लेकिन उस समय ऐसी परंपरा थी कि उस भील समुदाय में पशुओं की बलि दी जाती थी विवाह के अवसर पर। तो बहुत सारे पशु वहाँ पर बलि देने के लिए लाए गए। जब शबरी को इस बात का पता लगा कि मेरे विवाह में इनकी बलि दी जाएगी, तो उनके हृदय में बहुत ही चोट पहुंची, बहुत वेदना हुई उन्हें, और वो शादी से एक रात पहले घर छोड़ करके चली गई। और चलते चलते वो मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। अब क्योंकि वो धार्मिक विचारों की थी, वो सेवा करना चाहती थी ऋषि मुनियों की, लेकिन क्योंकि वो अधम जाति से संबंध रखती थी, इस कारण वो अंदर नहीं जाती थी और बाहर ही रह करके वो सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ करके आश्रम से लेकर के और नदी तक का रास्ता रोज बुहारती थी, झाड़ू लगाती थी, पानी का छिड़काव करती थी। और आप जानते हैं क्यों करती थी? क्योंकि वो राम की प्रतीक्षा करती थी कि राम अवश्य आएंगे, और उनका यही विश्वास राम को उनकी झोपड़ी तक ले आया। तो एक बार मतंग ऋषि ने उनको वहाँ कार्य करते हुए देख लिया। तो उन्होंने बुला करके पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। तो अपने बारे में सब कुछ शबरी ने बता दिया। फिर उसको अंदर रहने की इजाज़त भी मिल गई, और जब मतंग ऋषि देह त्यागने लगे तो उन्होंने बुला करके शबरी से कहा कि तुम यहीं पर रहो और अपने पूजा पाठ जो भी कार्य आपको करना है वो करते रहो। और वो करती रही, इंतज़ार करती रही अपने राम का कि राम कब आएंगे, लेकिन उनका हमेशा ये मानना था कि राम अवश्य आएंगे। ये शबरी की कथा है कि किस प्रकार से वो घर छोड़ करके आई और उन्होंने अपना सारा जीवन राम की प्रतीक्षा में लगाया, और वो प्रतिदिन ऐसा महसूस करती थी कि राम आ गए। तो एक भजन भी है उनका छोटा सा, कोशिश करती हूँ, वैसे मुझे गाना आता नहीं है। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। फिर उसने ये महसूस किया कि राम आ गए। अब वो परेशान है कि मैं इनकी सेवा कैसे करूं। उसने सोचा कि राम आ गए, तो अब वो कहती हैं, अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, टूटी फूटी खाट, खाट पे पड़ा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, पतला गाढ़ा दूध, दूध में पड़ी मलाई खूब,
राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम को क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़, पेड़ पर लगे सुनहरी बेर, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। उसका इतना दृढ़ विश्वास कि राम आएंगे जरूर। कितने बरस उसने बिता दिए, प्रतिदिन झाड़ू लगाती थी, बालू बिछाती थी, पानी का छिड़काव करती थी, और क्या करूंगी कैसे करूंगी ये सारी तैयारी वो राम के लिए करती थी। तो राम ने भी अपनी शबरी की सेवा को हृदय से स्वीकार किया और उनके झूठे बेर भी खाए। और जब राम वहाँ पर आए तो शबरी ने चक चक के वो बेर इसलिए रखे हुए थे कि कोई खट्टा बेर मेरे राम को ना मिले, इसलिए उसने मीठे मीठे बेर छांट करके उनके लिए रखे थे। और जब राम ने लक्ष्मण जी को वो बेर दिए तो वो तो नहीं खा सकते थे, उनको मालूम था कि ये झूठे, उन्होंने नहीं खाए, लेकिन अपने पास रख लिए और मौका देखकर वो उसे पीछे फेंक देते थे। तो राम जानते थे। राम ने कहा, लक्ष्मण इसका झूठापन मत देखो, इसके अंदर उस प्रेम की, श्रद्धा की मिठास को देखो। और ये मिठास, ये श्रद्धा की मिठास किसी भी मूर्छित व्यक्ति के अंदर जान पैदा कर सकती है। ये वो संजीवनी है। और देखिए, कहा जाता है ऐसा कि जो बेर लक्ष्मण ने फेंके थे वही संजीवनी रूप में प्रकट हुए, पौधा बना उनका, और उसी संजीवनी से फिर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हुई। तो ये है हमारी शबरी, राम भक्त शबरी, जिसका कि राम ने आकर के उद्धार ही किया और उनको दर्शन दिए। ऐसे राम भक्त शबरी को हम नमन करते हैं। धन्यवाद।